हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लास्ट टॉपिक से संबंधित, उसके कंसेप्ट से संबंधित, उसके जो मैंने आपको वो बताया था, रूपरेखा बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की रूपरेखा। तो उसमें तमाम चीज़ें बताई थी कि तमाम चीज़ों में बांट कर पढ़ना है, एस्पेक्ट बांट में पढ़ना है। तो ये आज लास्ट है इसका कालक्रम। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर इसके बाद जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन, फिर ऐसे तमाम कुल मिला जुला के मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इसके बाद। तो आइए हम अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पतन से संबंधित पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने उद्भव पढ़ा था, उत्पत्ति पढ़ी थी। तो उत्पत्ति और उद्भव के बाद मैं क्या क्रम बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में उठना चाहिए क्वेश्चन कि आखिर उत्पत्ति और उद्भव, क्योंकि उत्पत्ति और उसका पतन, पतन के बाद, क्योंकि उत्पत्ति में आपको बता दिया, फिर उसका पतन ही क्यों हुआ, पतन के बारे में भी मैंने बताया, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये उसके बाद ही आपको क्लियर होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कालक्रम कैसे कैसे है। तो मैंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, टाइम लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने यहाँ लिखा है प्री मैच्योर पार्टी, और ये चीज़ अभी मत देखिए, पहले आप आके इसको समझ लीजिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम को आपको एकदम कंसंट्रेट करके इसी डायग्राम की तरफ आपको देखना है। तो ये मैंने आपको बनाया, ये डायग्राम बनाया, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये मैंने यच फॉर हड़प्पा। यहाँ पे मैंने यच जो लिखा है, सारी जगह यच जो है इसका मतलब हड़प्पा होता है, ठीक। प्री मतलब प्राक, यच फॉर हड़प्पा यानी प्राक हड़प्पा। प्री हड़प्पा, ये टाइम पीरियड हो गया प्री हड़प्पा का। ये टाइम पीरियड हो गया मेच्योर हड़प्पा का, मेच्योर हड़प्पा। ये टाइम पीरियड हो गया पोस्ट हड़प्पा का। तो मेच्योर हड़प्पा का पीरियड टाइम देखिए, 2500 बीसी से 1500 बीसी। 2500 बीसी से 1500 बीसी किसका टाइम पीरियड है? मेच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड है, ठीक। ये पोस्ट हड़प्पा का टाइम पीरियड है। तो ये जो है, अब यहाँ पे भी मैंने लिखा है प्री एच, मैच्योर एच, पोस्ट एच, यानी कि प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्री हड़प्पा क्या है, मैच्योर हड़प्पा क्या है, पोस्ट हड़प्पा क्या है। तो मैंने आपको पिछलों के लेक्चरों में मैंने आपको बताया था कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में बताया था कि कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ऐसी थीं जो सिंध, बलूचिस्तान के क्षेत्रों में स्थित थी, जिनका नाम मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। नाल, कुल्ली, आमरी, ये संस्कृतियां मैंने बताया था ना। तो ये संस्कृतियां कहाँ थी? प्री हड़प्पा यानी कि प्राक हड़प्पा, यानी कि अच्छा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या थी? ग्रामीण संस्कृतियां थी। जो मैंने नाल, कुल्ली, आमरी ये सब बताया था, तो ये कौन सी संस्कृतियां थी? ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो प्राक हड़प्पा में यहाँ पे मैंने बताया था ना, नाल, कुल्ली, आमरी, ये सब ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी। और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां क्या थी? ग्रामीण संस्कृतियां थी। ये कहाँ पे ये कहाँ थी? सिंध के क्षेत्र में, बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ये ऐसे आपकी उपस्थित थी। तो ये नाल, कुल्ली, आमरी, ये कौन संस्कृति? ऐसे तमाम संस्कृतियां थी ग्रामीण से। तो प्री हड़प्पा में ग्रामीण संस्कृतियां जो कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो कि ग्रामीण संस्कृतियां थी, यही ग्रामीण संस्कृतियों के आधार पर, इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों पर, जो प्री हड़प्पा में ग्रामीण संस्कृतियां थी, इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों पर मेच्योर हड़प्पा का क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। इन्हीं प्री हड़प्पा, इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों पे, यानी कि यहाँ पे क्या थी? ग्रामीण संस्कृति, यानी कि प्री हड़प्पा में क्या थी? ग्रामीण संस्कृतियां थी, ग्रामीण संस्कृति थी।
फिर इसके बाद यहाँ क्या हो गई, नगरी संस्कृति, नगरी हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। फिर इसके बाद आप, ये मेच्योर टाइम पीरियड है 2500 से बीसी 1500 बीसी, ठीक, ये नगरी हो गई। अब इसके बाद आप जाएंगे 1500 बीसी के बाद, तो यानी कि मैंने आपको पतन बताया था ना, पतन, तो पतन में क्या हुआ था कि एक निष्कर्ष में क्या बताया गया था, कि बताया गया था कि एक नगरीय सभ्यता किसमें बदल गई, ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। तो ये पोस्ट हड़प्पा क्या हो जाएगा, ग्रामीण संस्कृति हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी, जिसमें नाल कुल्ली और तमाम मैंने बताया था, वो प्राक हड़प्पा में था। फिर इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों पर मेच्योर हड़प्पा का विकास हुआ। फिर मेच्योर हड़प्पा के जब हड़प्पा का पतन होने लगा, तो इन पतन के बाद फिर यही नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा का क्या मतलब है। अब आपको टाइम पीरियड देखना है। ये 2500 से बीसी 1500 बीसी, यहाँ देखिए आप, ये तो आपको समझ में आ गया, प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा, ये समझ में आ गया होगा आपको। मार्टिलर व्हीलर, मार्टिलर व्हीलर, इनके द्वारा 2500 बीसी से 1500 बीसी, 2500 बीसी 1700, किसी 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 किताब में 2500 से 1700 लिखा है, किसी किसी किताब में 2500 बीसी से 1500 बीसी लिखा है। ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कोई 1500 बीसी लिख दिया है, कोई 1700 बीसी लिख दिया है। तो यानी कि इसका टाइम, ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये मेच्योर टाइम पीरियड है, ये हड़प्पा का मेच्योर है, मेच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड है, 2500 बीसी से 1500 बीसी या 2500 बीसी से 1700 बीसी, ये मार्टिवर व्हीलर द्वारा दिया गया है। और कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन डेटिंग द्वारा क्या दिया गया, कार्बन डेटिंग द्वारा 2300 बीसी से 1700 बीसी, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल इस पे बहुत रिसर्च किए हैं कार्बन डेटिंग पे, तो उन्होंने 2300 बीसी 1700 बीसी, ये भी जो 2300 बीसी 1700 बीसी है, ये भी तुम आपका मेच्योर हड़प्पा का ही टाइम पीरियड है। तो 2300 बीसी से 1700 बीसी, यानी कि ये आपको बस इन्हीं टाइम पीरियडों को ध्यान में रखना है। और ये जो मैं आपको बता, ये टाइम पीरियड आपका हो गया, डीपी अग्रवाल ने इसको दिया है। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि प्री हड़प्पा, यहाँ पे पोस्ट हड़प्पा, इसका मैंने टाइम पीरियड दे दिया, इसका नहीं दिया, इसका नहीं दिया। तो ये किताबों में आपको तमाम टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो इसको लिखने का क्या मतलब, जब उसके एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो एग्जाम में ये आएगा ही नहीं, प्री हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा का किताबों में तो दिया है ये सब, आप किताबों में देख लीजिएगा। मेन आपका क्या फोकस, मेन फोकस 2500 से 1500 बीसी, और यहाँ पे 2300 से 1700 बीसी, याद करिएगा, कार्बन डेटिंग के आधार पर डीपी अग्रवाल ने निकाला था। अब यहाँ पे मैंने लिखा यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ठीक। अब यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामीण संस्कृति थी, उसी के उसी पर नगरी संस्कृति, हड़प्पा का विकास हुआ। फिर हड़प्पा का जब पतन होने लगा, तो नगरी से ग्रामीण में ये कन्वर्ट हो गई। इसीलिए मैंने आपको पतन और जो जनरल फिनोमेना मैंने आपको बताया था, सारी चीजें पहले बता दिया, इसीलिए कि ये चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आपको समझ में आ गया, ये टाइम पीरियड आपको समझ में। अब आपको समझना है कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में क्या होता है, कार्बन डेटिंग यूरेनियम डेटिंग क्या करती है कि जैसे किसी नदी, कोई पहाड़ है मान लीजिए, अब उस पहाड़ में जो पत्थर हैं, उसका अब वो कितने पुराने पत्थर रहे होंगे, ये कैसे पता चलता, उनकी उम्र कैसे पता लगाते हैं हम लोग, इन्हीं कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, इन्हीं से तो उम्र का पता लगाया जाता है, कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से। कार्बन डेटिंग जो होती है वो 50,000 वर्ष तक की आयु माप सकती है, और जो यूरेनियम डेटिंग होती है वो 50,000 से ऊपर तक, यानी कि 50,000 तक की एक सीमा है कार्बन डेटिंग का। अब 50,000 से ऊपर, 50,000 से अगर यदि किसी पत्थर या किसी भी पुरातात्विक स्रोत की आयु 50,000 से ऊपर है, तो उसको यूरेनियम डेटिंग द्वारा ही मापा जाएगा, ठीक। तो कार्बन डेटिंग का मतलब यहाँ मैंने लिखा है, किसी भी पुरातात्विक स्रोत के उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये यूरेनियम डेटिंग में भी होता है यही, कि पुरातात्विक स्रोत का, किसी भी पुरातात्विक स्रोत का
उम्र का पता यानी कि उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्बन डेटिंग में क्या होता है, कार्बन के रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक, तो अब जैसे कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक, अब इस रेडियो एक्टिव तत्व की विशेषता क्या होती है कि रेडियो एक्टिव तत्व कुछ समय बाद ये अपने वजन का कार्बन 14 ये अपने वजन का आधा रह जाता है। ठीक, तो इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि किसी किसी पुरातात्विक स्रोत की आयु कितनी होगी। ठीक, जितना जितना जैसे जितना मौजूद रहेगा वही उतनी उसकी आयु होगी। जैसे कोई भी जैसे कार्बन के आइसोटोप कार्बन 14 के आधार पर उम्र का पता लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ लिखा है 50,000 वर्ष तक कार्बन डेटिंग, 50,000 वर्ष से ऊपर यूरेनियम डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का मतलब जो कार्बन 14 है, जो कार्बन का रेडियो आइसोटोप है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व से क्या क्या किया था, उम्र का पता लगाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व की विशेषता होती है कि ये रेडियो एक्टिव तत्व कुछ समय के बाद अपने वजन का आधा हो जाता है। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि किसी पुरातात्विक स्रोत की आयु कितनी है। लेकिन अगर यदि किसी पुरातात्विक स्रोत की आयु 50,000 से ऊपर है, मान लीजिए कि 50,000 से ऊपर हो, तब उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग मैंने यहाँ पे लिखा है। 50,000 वर्ष तक कार्बन डेटिंग, 50,000 वर्ष से ऊपर यूरेनियम डेटिंग। ठीक, डीपी अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के तहत से इसका 2300 बीसी से 1700 बीसी निकाला। तो बस आपको यही दो टाइम पीरियड दिमाग में रखना है, 2500 बीसी से 1500 बीसी या 2300 बीसी से 1700 बीसी। बाकी प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा, इन दोनों का टाइम पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये रख लीजिए कि डीपी अग्रवाल ने ये किया था। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम यही है, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। ठीक, अब हम आपको अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।